बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने प्रीवियस लेक्चर में इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन को डिस्कस किया था कि जब सिस्टम एक्टिव होता है, वो एग्जीक्यूशन में होता है, वो रनिंग कंडीशन में होता है, तो वहाँ पे बहुत सारे प्रोसेसेस काम कर रहे होते हैं। उनमें दो टाइप्स होती हैं प्रोसेसेस की, इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस और कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस। अब इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस वो होते हैं कि जो ना तो किसी दूसरे प्रोसेस से अफेक्ट होते हैं, ना उसको किसी दूसरे प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। जो कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस होते हैं, ये वो प्रोसेसेस होते हैं जो कि दूसरे प्रोसेसेस से अफेक्ट भी होते हैं, उनको अफेक्ट भी करते हैं। अब ऐसे प्रोसेसेस जो कि किसी दूसरे प्रोसेस के साथ डाटा को शेयर करते हैं, फाइल्स को शेयर करते हैं, उनको हम कोऑपरेटिंग प्रोसेस कहते हैं। अब जो इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस होते हैं, इनके दरम्यान में तो कोई भी कम्युनिकेशन नहीं होती, लेकिन जो कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस होते हैं, इनमें कम्युनिकेशन होती है। अब ये कम्युनिकेशन कैसे होती है? हमने इस कम्युनिकेशन के दो मॉडल्स को डिस्कस किया था। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था दोनों मॉडल्स के बारे में। जो फर्स्ट मॉडल था वो था शेयर्ड मेमोरी मॉडल, सेकंड था मैसेज पासिंग मॉडल। शेयर्ड मेमोरी मॉडल के बारे में हमने डिस्कस किया था कि इसको कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस इस्टेब्लिश करते हैं और इसके थ्रू जो है वो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं। जो मैसेज पासिंग मॉडल हो उसमें ये था कि जो कम्युनिकेशन होती है वो प्रोसेसेस के कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस के दरम्यान में होती है, लेकिन इसमें ये मैसेज पास करते हैं एक दूसरे को। फिर हमने शेयर्ड मेमोरी मॉडल को डिटेल से डिस्कस किया था। अब शेयर्ड मेमोरी मॉडल क्या था कि कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस जो कि कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, डाटा को शेयर करना चाहते हैं, वो क्या करते हैं कि मेमोरी के एक पार्ट को शेयर करते हैं, एक रीजन को शेयर करते हैं। अब ये किस तरह से कम्युनिकेशन होती है कि दो प्रोसेसेस हैं, प्रोसेस ए और बी। प्रोसेस ए जो है वो प्रोसेस बी के साथ कम्युनिकेशन करना चाह रहा है, इसके साथ कुछ डाटा शेयर करना चाह रहा है। अब वो क्या करेगा, वो शेयर्ड रीजन क्रिएट करेगा। अब ये उस प्रोसेस की एड्रेस स्पेस में होगी जिस प्रोसेस ने कम्युनिकेशन स्टार्ट करनी है, जिसने मैसेज को सेंड करना है। वो क्या करेगा, अपनी एड्रेस स्पेस के अंदर जो है वो एक रीजन क्रिएट करेगा, शेयर्ड रीजन, और वहाँ पे जो है वो जो भी डाटा उसने शेयर करना है उसको राइट करेगा। अब जो सेकंड प्रोसेस है प्रोसेस बी, वो वहाँ से जाके डाटा को रीड करेगा। अब जो दोनों प्रोसेसेस हैं जिन्होंने कम्युनिकेशन करनी है शेयर्ड मेमोरी मॉडल के थ्रू, वो दोनों इस एड्रेस स्पेस के साथ अटैच होने चाहिए, जिसके थ्रू जो है वो कम्युनिकेशन होनी चाहिए। मतलब वो शेयर्ड रीजन है वो दोनों उसके साथ अटैच होनी चाहिए, वो कॉमन होनी चाहिए दोनों प्रोसेसेस के दरमियान में, उनके एड्रेस स्पेस के दरमियान में, तभी वो कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अब इससे क्या मुराद है, वो दोनों प्रोसेसेस एक ही सिस्टम के अंदर होने चाहिए, तभी ये कम्युनिकेशन जो है वो पॉसिबल हो सकती है। अब अमूमन तो जो प्रोसेसेस हैं वो मतलब अपने एड्रेस स्पेस को शेयर नहीं करते। कोई भी एक प्रोसेस दूसरे की एड्रेस स्पेस में को एक्सेस नहीं कर सकता, लेकिन जब कम्युनिकेशन होती है शेयर्ड मेमोरी रीजन के थ्रू, तो उसमें ये होता है कि दोनों प्रोसेसेस जो है वो इस रिस्ट्रिक्शन को ख़त्म करने पे एग्री होते हैं, तभी जो है ये पॉसिबिलिटी बनती है। उसके बाद जो है जी हम नेक्स्ट चलते हैं मैसेज पासिंग मॉडल के ऊपर। मैसेज पासिंग मॉडल में हमने पहले थोड़ा सा डिस्कस किया था इसके बारे में कि जो प्रोसेसेस आपस में कम्युनिकेशन करना चाहते हैं वो इसको कर्नल के थ्रू जो है ना वो कम्युनिकेट करते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोसेस ए कम्युनिकेशन करना चाह रहा है प्रोसेस बी को, वो क्या करेगा, मैसेज पास करेगा। मैसेज जो है वो प्रोसेस ए सेंड करेगा, प्रोसेस बी इसको रिसीव करेगा। अब ये मैसेज कैसे पास होगा, ये कर्नल के थ्रू होगा। प्रोसेस ए जो है वो मैसेज कर्नल को सेंड करेगा, कर्नल उस प्रोसेस को उस मैसेज को प्रोसेस बी को सेंड कर देगा। मैसेज पासिंग प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म टू अलाउ प्रोसेसेस टू कम्युनिकेट एंड टू सिंक्रोनाइज देयर एक्शंस विदाउट शेयरिंग द सेम एड्रेस स्पेस। अब ये ऐसा मैकेनिज्म है जो कि अलाउ करता है कि प्रोसेसेस आपस में कम्युनिकेशन करें, अपने टास्क को सिंक्रोनाइज करें, लेकिन वो एक एड्रेस स्पेस को शेयर किए बगैर ये जो एक्शन है इसको परफॉर्म करें। It is particularly useful in a distributed environment where the communication processes may reside on different computers connected via network. अब जो शेयर्ड मेमोरी मॉडल था उसमें ये था कि वो प्रोसेसेस कम्युनिकेशन कर सकते थे, कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस जो कि उसी एड्रेस स्पेस के साथ अटैच हो, मतलब एक सिस्टम का हिस्सा हो। लेकिन ये जो मैसेज पासिंग मॉडल है इसमें जो कम्युनिकेशन होती है ये पार्टिकुलरली उन प्रोसेसेस के दरमियान में होती है जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट का हिस्सा होते हैं। मतलब ऐसे सिस्टम्स के ऊपर होते हैं
जो मतलब सेपरेट होते हैं, लेकिन वो नेटवर्क के थ्रू जो है वो आपस में कनेक्ट होते हैं। जो मैसेज पासिंग फैसिलिटी है, ये जो मैकेनिज्म है, कौन सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है? ये बेसिकली दो फैसिलिटीज़ यहाँ पे होती हैं, दो एक्शन यहाँ पे होते हैं। एक तो सेंड करना मैसेज को, और सेकंड रिसीव करना। मैसेज सेंड बाय अ प्रोसेस कैन बी ऑफ आइदर फिक्स्ड और वेरिएबल साइज। अब जो मैसेज होगा वो मतलब फिक्स साइज़ का हो सकता है, जिसको सेंड भी किया जा रहा है, उसको रिसीव भी किया जा रहा है, या फिर वेरिएबल हो सकता है वो साइज़ में। अब जो फिक्स साइज जो मैसेज होते हैं, इसको इम्प्लीमेंट करना, मतलब ये जो लॉजिक होती है फिक्स साइज मैसेजेस की, इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत आसान होता है, लेकिन इसकी प्रोग्रामिंग मुश्किल होती है, क्योंकि मतलब थोड़ा सा प्रोग्रामर के लिए टफ हो जाता है कि वो अपने जो मैसेज का साइज़ है वो फिक्स रखे। अब हो सकता है कि वो जो मतलब कम्युनिकेशन मतलब उसके माइंड में है, जो कम्युनिकेशन उसकी एप्लीकेशन के थ्रू हो रही है, उसमें मैसेज का साइज़ बड़ा हो, लेकिन यहाँ पे उसको जो है वो फिक्स रखना पड़ेगा। जो वेरिएबल साइज कम्युनिकेशन होती है, इसको इम्प्लीमेंटेशन करना थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लेक्स बन जाता है, क्योंकि डिफरेंट साइज़ के मतलब मैसेजेस कम्युनिकेट हो रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रोग्रामिंग जो है वो सिंपलर हो जाती है, क्योंकि प्रोग्रामर को यहाँ पे कॉन्शियस नहीं होना पड़ता मैसेज के साइज़ के बारे में। In a message passing model, the cooperating processes communicate by exchanging messages with one another। यहाँ पे जो cooperating processes होते हैं वो communication करते हैं एक दूसरे को message pass करते हुए। दिस मॉडल इज़ यूज़फुल फॉर एक्सचेंजिंग स्मॉलर अमाउंट ऑफ डाटा। ये वहाँ पे मतलब ज़्यादा यूज़फुल है जहाँ पे स्मॉल अमाउंट में डाटा को एक्सचेंज करना है। इट कैन आल्सो बी इम्प्लीमेंटेड मोर इजीली देन शेयर्ड मेमोरी मॉडल। इसमें कि शेयर मेमोरी मॉडल की निस्बत इम्प्लीमेंट करना ज़्यादा आसान है, क्योंकि शेयर्ड मेमोरी मॉडल में क्या है कि ये प्रोसेस की एड्रेस स्पेस में क्रिएट होना, जो शेयर्ड रीजन होना है, और दोनों का उस एड्रेस स्पेस के साथ अटैच होना ज़रूरी है। इट इज़ टिपिकली इम्प्लीमेंटेड यूजिंग सिस्टम कॉल्स एंड मोर टाइम कंज्यूमिंग। इसमें सिस्टम कॉल्स यूज़ होती हैं, लेकिन ये ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। मैसेज पासिंग मॉडल इज़ टिपिकली यूज़फुल इन डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट। ये डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट के लिए ज़्यादा यूज़फुल है। द प्रोसेसेस में रिजाइड ऑन डिफरेंट कंप्यूटर्स कनेक्टेड वाया नेटवर्क। अब ये जो प्रोसेसेस हो सकते हैं डिफरेंट सिस्टम्स के ऊपर हो सकते हैं, लेकिन ऐसे सिस्टम्स के ऊपर जो कि नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट हो। द चैट प्रोग्राम यूज्ड ऑन द इंटरनेट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मैसेज पासिंग सिस्टम। इंटरनेट के ऊपर जो चैट प्रोग्राम यूज़ होते हैं, ये मैसेज पासिंग सिस्टम की एग्जांपल है। द यूज़र कैन कम्युनिकेट बाय एक्सचेंजिंग मैसेजेस टू वन अनदर। अब यूज़र जो है वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं मैसेज पास करते हुए। ये एक्चुअली यूज़र तो मैसेज पास करते हैं, इंटरनली इस तरह से हो रहा होता है कि प्रोसेसेस एक्टिव होते हैं। सेंडिंग साइड से जो प्रोसेस एक्टिव होता है, रिसीविंग साइड पे जो है वो प्रोसेसेस एक्टिव होते हैं। अब जो क्या है कि वो एक प्रोसेस दूसरे को जो मैसेज पास कर रहा है। अ मैसेज पासिंग मॉडल प्रोवाइड एटलीस्ट टू ऑपरेशंस, सेंड और रिसीव। अब मैसेज सेंड भी हो रहा है और रिसीव भी हो रहा है। इफ़ अ प्रोसेस P एंड Q वांट टू कम्युनिकेट, अगर दो प्रोसेसेस P है और Q है और कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, दे मस्ट सेंड मैसेजेस टू एंड रिसीव मैसेजेस फ्रॉम ईच अदर। तो वो लाजमी तौर पे मैसेज को सेंड भी करें और रिसीव भी करें। अ कम्युनिकेशन लिंक मस्ट एग्जिस्ट बिटवीन देम। अब उनके दरमियान में लाजमी तौर पे कम्युनिकेशन लिंक एस्टेब्लिश होना चाहिए। दिस लिंक कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन अ वैरायटी ऑफ वेज। अब ये लिंक जो है मुख्तलिफ तरीक़ों से इम्प्लीमेंट हो सकता है। देयर आर सेवरल मेथड्स फॉर लॉजिकली इम्प्लीमेंटिंग अ लिंक एंड द सेंड एंड रिसीव ऑपरेशंस। अब एक जो लिंक है वो लॉजिकली किस तरीके से इस्टेब्लिश होता है, किस तरह से सेंड का ऑपरेशन परफॉर्म होता है, सेंड का फंक्शन परफॉर्म होता है, रिसीव का फंक्शन परफॉर्म होता है। इसमें मतलब कई टेक्निक्स यूज़ होती हैं। एक तो होती है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन, दूसरी होती है सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन, ऑटोमेटिक और एक्सप्लिसिट बफरिंग। अब इसमें कई मतलब इश्यूज़ भी होते हैं। उसमें नेमिंग का इशू होता है, सिंक्रोनाइजेशन का होता है, बफरिंग का इशू होता है। इसको हम फर्दर जो है वो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। नेमिंग ये क्या है जी? प्रोसेस दैट वांट टू कम्युनिकेट मस्ट हैव अ वे टू रेफर टू ईच अदर। अब जो प्रोसेसेस आपस में कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं वो लाजमी तौर पे मतलब उनके पास तरीकाकार होना चाहिए कि उन्होंने किस तरीके से एक दूसरे को रेफर करना है। दे कैन यूज़ आइदर डायरेक्ट और
इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। वो या तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन को यूज़ कर सकते हैं या फिर वो इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन को यूज़ कर। अंडर डायरेक्ट कम्युनिकेशन, ईच प्रोसेस दैट वांट टू कम्युनिकेट मस्ट एक्सप्लिसिटली नेम द रेसिपेंट और सेंडर ऑफ द कम्युनिकेशन। अब जो भी प्रोसेस कम्युनिकेशन करना चाह रहा है अंडर डायरेक्ट कम्युनिकेशन, उसको लाजमी तौर पे जो है वो जो रेसिपेंट और सेंडर उनके स्पेसिफाई करना पड़ेगा, उन पर रेफ़र करना पड़ेगा। अगर तो मैसेज जो सेंडर है उसको रिसीवर का नाम जो है वो उसको रेफ़र करना पड़ेगा, और जो रिसीवर है उसको सेंडर नेम जो है उसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। अभी किस तरीके से होगा, अब जो प्रोसेस कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं वो किस तरीके से नेम करेंगे। जो सेंड करेगा मैसेज जो प्रोसेस, वो यहाँ पे रिसीवर का नाम स्पेसिफाई करेगा और साथ में मैसेज। उस तरीके से रिसीवर को भी लाजमी तौर पे जो है वो सेंडर के मतलब नेम के बारे में पता होना चाहिए, तभी वो उस मैसेज को रिसीव करेगा। अ कम्युनिकेशन लिंक इन दिस स्कीम हैज़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। अब जो कम्युनिकेशन लिंक दोनों के दरमियान में इस्टेब्लिश होगा उस कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी, या लिंक इज़ इस्टेब्लिश्ड ऑटोमेटिकली बिटवीन एवरी पेयर ऑफ प्रोसेसेस दैट वांट टू कम्युनिकेट। अब जो प्रोसेसेस कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं उनके दरमियान में ऑटोमेटिकली लिंक जो है वो इस्टेब्लिश हो जाएगा। द प्रोसेस नीड टू नो ओनली ईच अदर्स आइडेंटिटी टू कम्युनिकेट। अब प्रोसेसेस को एक दूसरे की आइडेंटिटी के बारे में पता होना चाहिए अगर उन्होंने कम्युनिकेशन करनी है। अ लिंक एसोसिएटेड विद एग्जैक्टली टू प्रोसेसेस। अब जो लॉजिकली लिंक एस्टेब्लिश होगा वो एग्जैक्टली दो प्रोसेसेस के दरमियान में होगा। बिटवीन ईच पेयर ऑफ प्रोसेसेस देयर एग्जिस्ट एग्जैक्टली वन लिंक। अब हर पेयर के दरमियान में जो है वो सिर्फ एक लिंक एस्टेब्लिश होगा। अब इस तरह की जो स्कीम होती है जिसमें इस तरह से कम्युनिकेशन होती है उसको हम सिमेट्रिक कम्युनिकेशन कहते हैं, सिमेट्रिक एड्रेसिंग कहते हैं, जिसमें सेंडर और रिसीवर मस्ट नेम करते हैं एक दूसरे को। वो क्या कहलाती है, सिमेट्रिक कम्युनिकेशन या सिमेट्रिक स्कीम। सेकंड जो है वैरायटी है डायरेक्ट कम्युनिकेशन, जिसको एसिमेट्रिक एड्रेसिंग कहा जाता है, एसिमेट्रिक कम्युनिकेशन कहा जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि सेंडर मस्ट नेम द रिसीपेंट, लेकिन बट द रेसिपेंट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू नेम द सेंडर। अब यहाँ पे जो सेंडर है वो मैसेज और साथ में उस प्रोसेस को स्पेसिफाई करता है, रेफ़र करता है जिसको उसने जो है वो मैसेज सेंड करना है। लेकिन जो रिसीवर होता है उसके लिए जो मतलब सेंडर के आइडेंटिफिकेशन है वो ज़रूरी नहीं होती। उसमें वहाँ पे जो है वो सेंडर की आईडी यूज़ होती है, साथ में जो है वो मैसेज जो कि कम्युनिकेट होता है।